हर रोज वो महल की ऊंची दीवारों से बाहर झांकती और ख्वाब देखती कि एक दिन वो उन दीवारों से परे दुनिया को देखेगी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे रस्सी के जरिए उतरी और खामोशी से जंगल की तरफ निकल गई। चांद की मध्यम रोशनी में जंगल दुर्लक्ष लग रहा था, मगर जैसे जैसे ज़ेना अंदर बढ़ती गई, जंगल का मंजर बदलने लगा। दरख्त घने हो गए, अजीब आवाजें सुनाई देने लगें और अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक ज़ेना को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़कर देखती, मगर वहां कुछ भी नहीं होता। खौफजदा होकर वो तेज तेज कदम उठाने लगी। जंगल की गहराई में पहुंचकर ज़ेना ने एक प्रासरार झील देखी, जिसका पानी काला और प्रसरार था। झील के करीब पहुंचते ही वो रुक गई। अचानक पानी में रोशनी चमकी और एक बड़ा रोशन जगनू नमूदार हुआ, लेकिन ये जगनू आम जगनू जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके परों से मध्यम गूंजती हुई आवाज आ रही थी। तुम कौन हो? ज़ेना ने हचकचाते हुए पूछा। जगनू ने गहरी आवाज में कहा, मैं वो हूँ जो इन रास्तों पर भटकने वालों की मदद करता हूँ, मगर मेरे साथ आना खतरे से खाली नहीं होता। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। ज़ेना के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जगनू से मदद मांगी। जगनू ने उसे अपनी पष्ठ पर बैठने को कहा और जैसे ही ज़ेना उस पर बैठी, जगनू हवा में बुलंद हो गया। ज़ेना ने नीचे देखा तो जंगल की प्रासरार दुनिया छोड़ती जा रही थी। उड़ते हुए जगनू ने ज़ेना को कई अजीब मनाजिर दिखाए। एक जगह जमीन से धुआं उठ रहा था और रोशनियों से बने प्रासरार साए हरकत कर रहे थे। दूसरी जगह दरख्तों के दरमियान इंसानी शक्ल के पत्थर खड़े थे, जैसे वो कभी जिंदा थे। ज़ेना के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये जगह है, इतनी खौफनाक क्यों है? ज़ेना ने पूछा। जगनू ने कहा, ये जंगल के इन लोगों की दास्तान है जो यहाँ रास्ता भटक गए और वापस न जा सके। अगर हमने जल्दी न की तो ये साये हमें भी अपने दायरे में ले लेंगे। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। ज़ेना ने मुड़कर देखा तो एक साया जगनू की रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। जगनू ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। वो रोशनी के झरमट के बीच से गुजरता हुआ ज़ेना को एक रोशन मकाम की तरफ ले जा रहा था। जब वो एक महफूज जगह पर पहुंचे तो जगनू रख गया। यहाँ से आगे तुम्हें अपने कदमों पर चलना होगा। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे महल तक ले जाएगा, लेकिन खबरदार, अगर तुम पलट कर देखोगी तो जंगल तुम्हें कभी न जाने देगा। ज़ेना ने हिम्मत जमा की और जगनू का शुक्रिया अदा किया। उसने जगनू की बात मानते हुए सीधा चलना शुरू किया। पीछे से अजीब आवाजें आ रही थीं, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। आखिरकार वो महल के दरवाजे तक पहुंच गई। जब वो मुड़कर जगनू को देखने लगी तो जगनू गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी रोशनी की हल्की सी झलक दूर जंगल में नजर आ रही थी। इख्तिताम उस रात ज़ेना को एहसास हुआ कि आज़ादी का रास्ता आसान नहीं, मगर हिम्मत और उम्मीद के बगैर मुमकिन भी नहीं। जगनू ने न सिर्फ उसका रास्ता दिखाया, बल्कि उसे अपनी अंदरूनी ताकत का यकीन भी दिलाया।